हाँ, तो देखिए तो क्यों परमेश्वर का उपासना हो रहा है यहाँ पर लिखा है, हे परम प्रभु आप ही सब महिमा आदर और सामर्थ्य के योग्य के हैं, क्योंकि आपने सब वस्तुओं को सृष्टि किया है और आपके ही प्रसन्नता के कारण आपको प्रसन्नता देने के लिए ये सब सृजा किया हुआ है और सृजा किया हुआ था। ठीक है, तो परमेश्वर आपका और मेरा, हम सब लोग का सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है। आपको एक मानव रूप में, मुझको एक मानव रूप में परमेश्वर ने सृष्टि किया। ये सब का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। देखिए ये पेड़ परमेश्वर ने सृष्टि किया, ये सूरज, ये चंद्रमा और ये तारागण, वो सब किसने सृष्टि किया? परमेश्वर ने सृष्टि किया। आइए तो उत्पत्ति के पुस्तक में यहाँ पर हम देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक एक अध्याय में, उत्पत्ति का पुस्तक एक अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर ने इस संसार को नए रीति से सृष्टि किया, इसके विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। और विशेषकर एक अध्याय का 14 पद खाली हम पढ़ेंगे। एक अध्याय का 14 पद जल्दी से पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। अच्छा, 16 पद पढ़ दीजिए। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। हाँ, सो परमेश्वर ने दिन के लिए सूरज को बनाया, इसका अर्थ है कि नहीं? रात के लिए चंद्रमा को बनाया और परमेश्वर ने तारागण को भी बनाया। ठीक है, और इसके साथ साथ परमेश्वर ने किसको भी बनाया? पृथ्वी को भी बनाया, है कि नहीं? यहाँ पर एक अध्याय के यहाँ पर ऊपर हम देखते हैं, एक अध्याय में हम यहाँ पर देखते हैं 10 पद में पढ़ दीजिए। एक अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जो जल इकट्ठा हुआ उसने समुद्र कहा। तो उतना ही। सो अंग्रेजी में लिखा है, एंड गॉड क्रिएटेड द ड्राई लैंड अर्थ। सो परमेश्वर ने हमारे इस प्लैनेट, हम अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में प्लैनेट को? ग्रह, है कि नहीं? एक ग्रह को सृष्टि किया। तो उस ग्रह में दूसरे ग्रह भी है, मगर यहाँ पर विशेष पृथ्वी के विषय में लिखा गया है, क्योंकि अब पृथ्वी का संदर्भ है। सो परमेश्वर ने पृथ्वी को सृष्टि किया और पृथ्वी में सूखा भूमि को सृष्टि किया और पृथ्वी में क्या सृष्टि किया? बोलिए तो जल को भी सृष्टि किया। और इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मानव जाति के लिए रहने के लिए बनाया है, बाइबल ऐसा कहता है। और भी ग्रह है, इस ब्रह्मांड में और भी ग्रह है, मगर वहाँ पर जीवन नहीं है। जीवन है? नहीं है। मनुष्य वहाँ पर पाए जाते हैं? नहीं। कीड़े फटेंगे पाए जाते हैं वहाँ पर? नहीं। पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने केवल पृथ्वी को एक रहने के, एक मानव जाति के लिए जीने का, या फिर जीव के लिए जीने वाला एक जगह केवल पृथ्वी को परमेश्वर ने किया। आइए तो हम पढ़ते हैं यशायाह का पुस्तक में, यशायाह का पुस्तक में 45 अध्याय में हम यहाँ पर ये बात हम यहाँ पर कहते हैं। 45 अध्याय का 18 पद, 45 अध्याय का 18 पद, For thus said the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it, he established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited. I am the Lord and there is none else. अच्छा, हिंदी में साफ से पढ़िए 45 का 18 पद। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही ये कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। सो पृथ्वी को किसके लिए उन्होंने बनाया है? वहाँ पर टू बी इनहैबिटेड। जैसे आप 45 का 18, इनहैबिटेड का मतलब बसने के लिए, बसने लिखा है, यानी हिंदी में क्या लिखा है? बसने लिखा है ना। सो जीवित प्राणी के एक
जगह पृथ्वी को बना दिया। शून्य रखने के लिए नहीं बनाया। दूसरे हम जितने भी ग्रह देखते हैं वो सब शून्य है, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर खाली है। मगर पृथ्वी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन को संभव किया जाता है और एक जीवन के लिए अस्तित्व जीवन में लाने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को सृजा है। ठीक है, तो हम लोग इस पृथ्वी में है। तो अब हम देखते हैं, पहला हमको ये बात जानना है, परमेश्वर आपका और मेरा क्या है? क्या है? सृष्टि करता है। परमेश्वर आपका सृष्टि करता है, परमेश्वर मेरा भी सृष्टि करता है। बाइबल कहता है जब हम अपने माँ के गर्भ में बने तब से ही परमेश्वर हमको जानता है। हमको किसी ने नहीं देखा था जब हम माँ के गर्भ में एक बिंदु के समान थे, किसी ने भी नहीं हमको देखा था। ठीक है, सारा संसार से हम छिपकर हम उस माता के गर्भ में थे, मगर किसने देखा था हमको? उसके भीतर में बाइबल कहता है परमेश्वर ने देखा था और परमेश्वर ने आपको और मुझको वहाँ पर एक प्राण दिया। और परमेश्वर का एक पुस्तक है, उस पुस्तक में लिखा ये जो गर्भ धारण किया हुआ है ये एक पुरुष होगा या फिर ये एक क्या होगा? ये एक स्त्री होगा, या स्त्री होगा या फिर ये पुरुष होगा, और ये इसका कद इस नाप का होगा, इसका रंग इस प्रकार का होगा, इसका शरीर का डिलोडाल इस तरह से होगा। ठीक है, इसका बाल इस तरह से होगा, उसका शरीर का अंग प्रत्यंग इस तरीका से होगा। परमेश्वर ने सब लिखा और जैसे परमेश्वर ने लिखा था उस रीति से आप और मेरा शरीर का अंग बनता गया। आपका और मेरा हाथ बना, आपका और मेरा पैर बना। किसी दो आदमी का ये फिंगरप्रिंट होता है ना, एक होता है फिंगरप्रिंट का मतलब क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट को? अंगूठा का निशान एक होता है किसी का भी नहीं होता है ना। अरे बाप रे, संसार में इतने सारे लोग हैं, मुंबई में कितना लोग है, मगर दो लोग का अंगूठा एक समान होता है? नहीं होता है। अभी तो बड़े बड़े बिल्डिंग में काम करने के लिए अंगूठा छाप ही बना दिया ना सबको अभी तो ऐसा करना पड़ता है कि नहीं? और अगर एक दूसरा आदमी ने ऐसा वहाँ पर प्रेस किया तो होगा? वो एक्सेप्ट करेगा उसको? वो नहीं करेगा। क्योंकि आपका और मेरा ये अंगूठा जो है ना, अंगूठा का निशान है ना, वो भी किसने बनाया है? किसने बनाया है? परमेश्वर ने। और वो भी बाइबल में लिखा है। और वो भी बाइबल में लिखा है। आए तो कहाँ पर लिखा है? शायद अय्यूब का पुस्तक में लिखा है। अय्यूब का पुस्तक या फिर भजन संग्रह 1 में लिखा है। अय्यूब का पुस्तक हो सकता है जॉब 37 वर्ष 7 हो सकता है, या फिर अच्छा अय्यूब का पुस्तक 37 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। अय्यूब 37 का 7 पद। तो 7 पद अंग्रेजी में लिखा है ही सीलeth up the hand of every man। हर एक आदमी के उंगली में परमेश्वर एक छाप देता है, एक मोहर देता है, और वो आपका और मेरा पहचान बन जाता है। ठीक है, तो इसी रीति से परमेश्वर ने आपको और मुझको सृष्टि किया है। आपको शायद आप में से कोई मराठी लोग है कि नहीं? मराठी लोग को पहाड़ के लोग से देखने में भिन्न लगते हैं ना, है कि नहीं? बोलिए ना। और साउथ के जो लोग हैं, दक्षिण भारत के, उन लोग से आप लोग अलग दिखते हैं। ये सब किसने किया? ये सब परमेश्वर ने किया है। अरे आइए, भजन संग्रह का पुस्तक हम ये बात देख रहे थे पिछले बार भी, 139 अध्याय में। आइए, भजन संग्रह का पुस्तक 139 में आपको और मुझको रचने वाला परमेश्वर है। आप और मैं ऐसे ही नहीं हम लोग रचे गए थे। अगले या फिर पिछले जन्म में हम ये थे वो थे और इस जन्म में हम मनुष्य होकर आ गए। इस रीति से हमारा जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, पिछले जन्म में हमने क्या किया था? बहुत अच्छा किया था, और इस बार हम मनुष्य हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है हमारा जन्म। और इस बार अगर हम बुरा करेंगे तो अब आने वाले जन्म में हम क्या होंगे?
हाँ, हम एक कुत्ता बन सकते हैं, एक बिल्ली बन सकते हैं। इस रीति से आपका और मेरा जन्म नहीं होता है, ठीक है। आपका और मेरा जन्म कैसे हुआ? बुद्धिमान परमेश्वर ने बहुत सोच समझकर, बहुत डर भय के साथ और अद्भुत रीति के साथ आपको और मुझको सृष्टि किया। बाइबल ऐसा कहता है। वचन संग्रह का पुस्तक 139 अध्याय का 14 पद कोई जल्दी से पढ़ दीजिए। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, थैंक यू, वहीं तक पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से मैं रचा गया। और ये परमेश्वर को धन्यवाद और प्रशंसा करने का बात है, इसीलिए हम यहाँ पर है। और 16 पद पढ़ दीजिए, 16 पद। हाँ 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 हाँ, देखिए तो मेरे बेडोल तत्व को परमेश्वर के आंख में देखा और रचे जाने से आगे ही परमेश्वर ने लिखा था। हाँ, आपका और मेरा अंत किस रीति से होना चाहिए। हाँ, और उस रीति से आपका और मेरा परमेश्वर ने सृष्टि किया, ठीक है। तो इसी कारण हम जैसे भी है अभी शरीर में जिस रीति से हम सृष्टि किए गए हैं, हाँ, हमको उसके लिए परमेश्वर को बहुत क्या करना है? धन्यवाद देना है। परमेश्वर को हमको उपासना, आराधना, परमेश्वर को हमको आदर देना है, समझे। तो पहला बात, तो इसी कारण अब शायद ये बात स्पष्ट हो गया। हाँ, अगर आपके मन में प्रश्न था, अरे मैं तो क्यों ऐसा हो गया, मैं क्यों ऐसा हो गया, हाँ, मगर परमेश्वर का प्रसन्न लगा आपको इस रूप में सृष्टि करने के लिए, इसी कारण आप इस रूप में है। हाँ, और वो परमेश्वर को महिमा देने का क्या है? बात है। ये पहला बात है। अब दूसरा बात क्या है? प्रकाश का पुस्तक 5 अध्याय में आइए। प्रकाश का पुस्तक 5 अध्याय में उपासना करने का दूसरा कारण क्या है? 5 अध्याय का अब हम देखते हैं। 5 अध्याय का हम देखते हैं। 5 अध्याय का यहाँ पर 12 पद में, 5 अध्याय का 12 पद, प्रकाश का पुस्तक 5 का 12 पद पढ़ दीजिए। हाँ, तो अब यहाँ पर उपासना हो रहा है फिर परमेश्वर का, और परमेश्वर को क्या कह रहा है? वध किया हुआ मेमना, अर्थात आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान का जो मेमना हो गया, उस परमेश्वर के पुत्र का यहाँ पर उपासना हो रहा है। तो पहला बार उपासना हो रहा है परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता बोल के। दूसरा बार हमारे यहाँ पर उपासना हो रहा है परमेश्वर मेरा उद्धार करता, परमेश्वर मेरे पापों से मुझको बचाने वाला, मेरे पापों के लिए मरने वाला और मरकर मुझको छुटकारा अपने लहू से देने वाला। हाँ, तो उस रीति से वहाँ पर उपासना होना है, ठीक है। हाँ, तो इसी कारण हमको ये बात जान लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसको उपासना करते हो उसको जानते नहीं हो, हम लोग जिसको करते हैं हम जानते हैं। और आज हम उपासना करने आए हैं, हमको ये बात जानना है किसको हम उपासना करते हैं। उनको हम उपासना कर रहे हैं जो हमारी सृष्टि करता है, उनको हम उपासना कर रहे हैं जो केवल हमारा सृष्टि करता नहीं, मगर आपको और मुझको सृष्टि किया था। मगर शैतान ने इस स्थिति से आपको और मुझको फंसाया पाप में, और परमेश्वर से हमको क्या कर दिया? अलग कर दिया। फिर शैतान के उस राज्य से दाम देकर छुड़ाने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया और अपना प्राण क्रूस पर दे दिया, और अपने लहू से हमको शैतान के राज्य से छुड़ाकर अब परमेश्वर के राज्य में ले आया। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा दान दिया है। हमारे सारे पिछले जो थे चाल चलन सब से हमको केवल यीशु का लहू हमको छुटकारा देता है। इसी कारण वो हमारे लिए वध किया हुआ क्या हो गया? मेमना। आइए तो पढ़िए तो पहला पत्रस का पुस्तक 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस का पुस्तक 3 अध्याय में आइए हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस का पुस्तक 3 अध्याय नहीं, 1 अध्याय में पढ़ेंगे। पहला पत्रस का पुस्तक 1 अध्याय का 18 और 19 पद, 18 और 19 पद पढ़ दीजिए। जो बाप दादों से चला आया था, जिस तरह का हमारा जिस रीति का जीवन था, हमारा चाल चलन था,
हाँ, चांदी से भी नहीं होता है आपका और मेरा मुक्ति या फिर छुटकारा। सोने चांदी से भी नहीं होता है आपका और मेरा छुटकारा, या फिर संसार का कोई भी सबसे कीमती चीज क्यों ना हो, किसी से आपका और मेरा छुटकारा नहीं। हाँ, किससे छुटकारा होता है? पढ़ दीजिए। तो मसीह का लहू, कैसा लहू था? अनमोल लहू, एक थूमा का जैसा निर्दोष और निष्कलंक। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक थूमा, निर्दोष और निष्कलंक लहू अपने शरीर में लाकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और जब वो उस लहू बहा गया आपके और मेरे लिए, उस लहू से आपका और मेरा पाप का क्या हुआ? छुटकारा होता है। अगर हम विश्वास से ये बात मान लेते हैं तो वो लहू आपके और मेरे जीवन में सचमुच काम करेगा। ठीक है, तो इसी कारण अब हम उपासना करने तो आए हैं, मगर किसको उपासना करते हैं उसको जानना है। हम किसको उपासना कर रहे हैं? उनको उपासना कर रहे हैं जिसने मुझको सृष्टि किया। अब उनको उपासना कर रहे हैं, केवल सृष्टि कर कर ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, मगर जब हम पाप में बेचे गए हुए थे, शैतान ने फंसाया था हमको, उससे हमको फिर तोड़ने के लिए एक मेमना बनकर अपने लहू देकर उन्होंने हमको क्या किया? उस जीवन से, उस शैतान के पकड़ से हमको छुटकारा दे दिया। इसी कारण अब वो हमारा क्या बन गया है? उद्धारकर्ता। वो हमारा छुटकारा देने वाला उद्धारक या फिर मुक्तिदाता वो बन गए। तो इसी कारण अब हम उनको वहाँ पर, यहाँ पर क्या करना है? उपासना करना है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पर आइए फिर से यूहन्ना का पुस्तक 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है। अब क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? 22 पद में, तुम जिसको उपासना करते हो जानते नहीं हो, मगर हम जिसको उपासना करते हैं हम उसको जानते हैं। और 23 पद में अच्छा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब 2 बार 23 और 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब ऐसा घड़ी आ रहा है और वो घड़ी अभी है जब सच्चे उपासक परमेश्वर पिता को आत्मा और सत्यता में उपासना करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे उपासना करने वालों को ढूंढता है। और फिर 24 पद में, परमेश्वर एक आत्मा है और जो परमेश्वर का उपासना जिसको करना है वो परमेश्वर का उपासना आत्मा और सत्यता में उसको करना है। ठीक है, तो उस समय परमेश्वर का उपासना कैसे होता था? जानवर को मारकर, जानवर को बलि कर, जानवर को बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ाकर वेदी में, उस रीति से उसका क्या होता था? उपासना होता है। मगर अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अभी वो समय आ रहा है, अभी वो समय अभी है जब उपासक करने वाले परमेश्वर को जानवर काट कर, जानवर मार कर नहीं, मगर आत्मा और क्या? सत्यता में उपासना करेंगे। ठीक है, तो आप हमको आत्मा और सत्यता में उपासना करना है। सत्यता का में उपासना आप और मैं कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर एक ही है, सत्य परमेश्वर है जिसने आपको और मुझको समझा। ये सत्य बात है, ये बात जानकर हमको उपासना करना है। और जो परमेश्वर का पुत्र है जिसको मसीह यीशु कहते हैं वो सत्य है, ये बात हमको जानना है। और जो आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझको दे दिया, ये आत्मा भी क्या है? बाइबल कहता है सत्य है, ये बात हमको जानना है। जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जिससे परमेश्वर का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, ये वचन क्या है? सत्य है। ये जानकर हमको परमेश्वर का क्या करना है? हमको परमेश्वर का उपासना करना है। ठीक है, जब ये सत्य बात हम समझ लेते हैं ना, तो क्या होता है? आप और मेरे जीवन में अब क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। आइए तो इफिसी का पुस्तक 1 अध्याय का 13 पद हम पढ़ते हैं। इफिसी का पुस्तक 1 अध्याय का 13 पद। सो यहाँ पर अब हमको मिलता है, यहाँ पर लिखा है, अच्छा जल्दी से पढ़ दीजिए। सत्य का वचन, किसका वचन? सत्य का। सो उपासना सत्य में होना है, अर्थात वो सत्य केवल परमेश्वर का वचन हमको देता है। पढ़ दीजिए। हाँ, जो तुम्हारी उद्धार का सुसमाचार था, जिस पर तुमने विश्वास किया,
हाँ, जब आपने और मैंने परमेश्वर को विश्वास किया, तब पवित्र आत्मा का छाप आपके और मेरे ऊपर आ गया, या फिर आपके और मेरे हृदय में आ गया। और फिर पढ़िए, हाँ हाँ, पढ़ लिया आपने। उसके मोड़ियों के छुटकारे के लिए हमारी निराश का बयाना है, हाँ उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ, तो वो पवित्र आत्मा आपकी और मेरे छुटकारा के लिए एक मोहर और एक पैना के रूप में हमने क्या किया है, प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस रीति से अब आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। इसके आगे हम पाप और अपराध में मरे हुए थे, बाइबल कहते हैं। क्या मरा हुआ था? आपका और मेरा आत्मा मरा हुआ। मगर जब हम सत्य का सुसमाचार सुना, परमेश्वर ने मुझको सृष्टि किया, मगर पाप के कारण मैं परमेश्वर से दूर हो गया। उस पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, बड़े दीनता, नम्रता, पवित्रता का जीवन बिताकर वो कलवरी क्रूस में मर गए, और उनके लहू से मेरा पाप को धुल देता है। वो मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन में क्या हो गया, जी उठा। जब ये बात हम विश्वास करते हैं, तब आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। ठीक है, तब से हम आत्मिक लोग बनते हैं, और तब से आपका और मेरा संपर्क अब परमेश्वर से वो आत्मा के कारण हो जाता है। इसी कारण अब परमेश्वर का आत्मा हमको मिल गया है। आपको और मुझको उपासना करना है। कैसे उपासना करेंगे? उस आत्मा से हम उपासना करेंगे। उस आत्मा से चलकर, उस आत्मा से प्रेरित होकर अब हम उपासना करते हैं। इसी कारण अब उस उपासना परमेश्वर को ग्रहण है, और इस उपासना के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको फल फूल कुछ भी लेके नहीं आना पड़ता है, कुछ पैसा परमेश्वर को देने नहीं पड़ता है, कुछ दान परमेश्वर को देना नहीं पड़ता है। पड़ता है? कुछ कोई भी नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब दे दिया। केवल आपको और मुझको विश्वास करना है, और आपको और मुझको क्या लेके आना है? बाइबल कहता है, जो परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए इतना बड़ा उद्धार का काम किया, उस काम के लिए हमको कुछ परमेश्वर को एक फल लेके देना है। जैसे हम देखते हैं ना, दूसरे लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? फल लेके जाते हैं कि नहीं? ये फल वो फल लेके जाते हैं ना, और वहाँ पर रख देता है। इसी रीति से हमको भी बाइबल कहता है, अब ये मुक्ति आपने और मुझको पाया, हमको भी फल देना है। अब कौन सा फल लेके दे? एप्पल लेके जाए ना, या फिर संतरा लेके जाए? कौन सा फल लेके जाए? आइए तो हिब्रू का पुस्तक यहाँ पर 13 अध्याय में हम देखते हैं, अब आपका और मेरा ये है फल। अब कोई जानवर नहीं, कोई संसार का फल फूल नहीं। और हिब्रू का पुस्तक 13 अध्याय में हम देखते हैं, 13 अध्याय का 15 पद हम पढ़ेंगे। हिब्रू का पुस्तक 13 अध्याय का 15 पद पढ़ दीजिए साफ रीति से। हम उसके द्वारा कल्याण अर्थात फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सत्ता चढ़ाएगा। तो वो फल क्या है? उस फल का नाम है स्तुति का बलिदान, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। ठीक है, अच्छा, तो परमेश्वर को जो आप और मैं यहाँ पर प्रशंसा करते हैं ना, वही फल है जो फल परमेश्वर चाहते हैं। और ये फल लेकर हम इतने सारे आज यहाँ पर आ गए हैं कि नहीं? बोलिए तो अब ये फल हमको परमेश्वर को आज आए हैं तो हमको देना है। हमको कहना है, लंबा लंबा चौड़ा नहीं कहना है, कहना है प्रभु आपने मुझको सृष्टि किया और मुझको आप उद्धार दिया, तो आपने जिस उद्धार मुझको दिया इसके लिए मैं अपना होठ का फल या फिर मैं अपना स्तुति का फल आपको दे देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इतना कहने से परमेश्वर का हम उपासना करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग थोड़ी देर उपासना में जाएंगे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे।